नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत दिसंबर माह की क्रॉनिकल आज से पढ़ेंगे और आज का जो पहला टॉपिक होगा वह होगा राष्ट्रीय संस्करण। आपको बता दूं, राष्ट्रीय संस्करण से हमेशा एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं और सबसे अधिक प्रश्न राष्ट्रीय संस्करण से ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो वीडियो पूरा देखे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। सीधे हम लोग बात करेंगे निवेशक दीदी के बारे में। देख लेते हैं क्या है यह। तो निवेशक दीदी एक कार्यक्रम है, यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ IIPF प्राधिकरण का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए की अवधारणा में निवेशक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। तो निवेशक दीदी किससे संबंधित है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPF इससे संबंधित है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से, जिसमें महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं के लिए की अवधारणा में निवेशक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान लेंगे, निवेशक दीदी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61 BOBRNALHSM1 का उद्घाटन किया, जिसका गंतव्य बिलासपुर है। तो कहाँ पर उद्घाटन किया यह पूछा जा सकता है, तो भुवनेश्वर में। यह एल्यूमिनियम रैक अपने पूरे सेवा काल में करीब 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। तो कार्बन कम उत्सर्जन करने में भी एल्यूमिनियम फ्रेट रैक मदद करेंगे। सीधे आगे बात करते हैं हम लोग डिफेंस एक्सपो 2022। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से 100% आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन प्रदर्शनी केंद्र में डेफ एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया एवं मिशन डेफ स्पेस का शुभारंभ किया और गुजरात में डीसा एयरफील्ड की आधारशिला रखी। इसकी थीम भी महत्वपूर्ण हो जाती है। थीम इसकी क्या है? पाथ टू प्राइड। तो यहाँ से कई चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि मिशन डेफ स्पेस की शुरुआत हुई, डीसा एयरफील्ड की आधारशिला और डिफेंस एक्सपो 2022 तो पूछा ही जाएगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा UPPCS में और अन्य एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें कुछ और देखते हैं। यह पहला रक्षा एक्सपो है जहां केवल भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं। ध्यान देंगे इन सब पॉइंट को, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें केवल मेड इन इंडिया उपकरण ही शामिल हैं। एक्सपो के दौरान दूसरा हिंद महासागर क्षेत्र प्लस IOR प्लस सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसे मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक को सौंपकर इसका ब्रोशर जारी कर दिया गया। तो इसी दौरान भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। इसको भी ध्यान दे लेंगे, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाले डिफेंस एक्सपो को 11वां संस्करण कहाँ हुआ था? 2020 में लखनऊ में। इसकी थीम थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस रखी गई थी और 2022 की थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से 100% आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। सीधे हम लोग बात करते हैं एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम किसका है, सिर्फ इतना देख लेते हैं। तो देश भर में फैली 37 CSIR प्रयोगशालाओं संस्थाओं में से प्रत्येक में तकनीकी सफलताओं और नवाचार प्रदर्शन के लिए एक सप्ताह एक प्रयोगशाला 1 वीक 1 लैब विषय पर आधारित अभियान की घोषणा की गई। तो किससे संबंधित है? CSIR से संबंधित है, याद रखेंगे। हम लोग देख लेते हैं CSIR के बारे में कुछ फैक्ट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम होता है CSIR का। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास R&D संगठन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व से संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना है। स्थापना इसकी हुई थी सितंबर 1942 में। 1942 में स्थापित हुआ था CSIR, यह भी पूछा जाता रहता है एग्जाम में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बात करेंगे स्वच्छ टाइकाथन। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत कचरे से खिलौने डिजाइन करने की एक प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकाथन की शुरुआत की गई। तो याद कर लेंगे किसका है यह? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, कचरे से खिलौने बनाने के लिए।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार। टाइम याद रखेंगे इसमें। तो उच्चतम न्यायालय ने गर्भ का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 के तहत विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भावस्था में 24 सप्ताह तक सुरक्षित व कानूनी रूप से गर्भपात कराने का अधिकार दे दिया है। किसने, कितने सप्ताह का है? 24 सप्ताह का। इस डेट को याद रखेंगे। बात करेंगे हम लोग PMJAY तथा ABDM सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया ने। आयुष्मान भारत PMJAY के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको बोलते हैं कि 4 वर्ष पूर्ण होने, और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जिसको ABDM बोलते हैं कि 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2022 आयोजन में PMJAY और ABDM के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया। तो सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं केरल, मेघालय। 2 राज्य याद, केरल और मेघालय को ध्यान दिलेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ रहा, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अगर जिले के बारे में बात करें तो पार्वतीपुरम और मान्यम, यह दोनों आंध्र प्रदेश के जिले हैं। इस तरह से इसको देख लेंगे। अगर पूछा जाएगा तो राज्य ही पूछा जाएगा, तो महत्वपूर्ण हो सकता है केरल। सिम्फोने सम्मेलन, इतना ध्यान दे देंगे किससे संबंधित है, तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोने का आयोजन किया गया। उद्घाटन किया था केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो सिम्फोने सम्मेलन पर्यटन से संबंधित है, इतना ध्यान दे लेंगे। बात करेंगे एक जीके फैक्ट की। विश्व पर्यटन दिवस संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है, 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसको ध्यान दे लेंगे। बात करेंगे पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, तो कहाँ हुआ है? 2 दिवसीय पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। तो इतना ध्यान दे लेंगे कहाँ पे हुआ है, गुजरात के एकता नगर में। आगे हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षण मंच है भारत विद्या। तो विद्या लगा हुआ, इसी से भी आप शिक्षा समझ सकते हैं। तो यह क्या है कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डिजाइन और विकसित भारत विद्या अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा से संबंधित इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले मुफ्त और भुगतान दोनों पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। तो थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस वगैरह में इसको आप दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे IIFL वेल्थ हारून इंडिया रिच लिस्ट 2022। इस लिस्ट में गौतम अडानी और परिवार की अनुमानित संपत्ति 10,94,400 करोड़ के साथ शीर्ष स्थान पर है और 283 व्यक्तियों के साथ मुंबई भारत की अमीर सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद नई दिल्ली में 185 अरबपति हैं। तो गौतम अडानी क्या है, पहले स्थान पर बने हुए हैं, मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर। बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन, बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? 11 अक्टूबर को के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किया गया। तो बेटियां बने कुशल किस मंत्रालय से संबंधित है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसको ध्यान दे लेंगे। इसमें क्या है, उद्देश्य लड़कियों को कौशल प्रदान करना, नए युग के कौशल और गैर पारंपरिक आजीविका पर जोर देना। चौथा, NICDC निवेशक गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया। चौथा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निवेशक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पे? मुंबई में। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करेंगे हम लोग परियोजना मौसम राष्ट्रीय सम्मेलन। इसमें कुछ नहीं बात करेंगे, सिर्फ हम लोग जानेंगे परियोजना मौसम के बारे में। एक जीके फैक्ट है, तो प्रोजेक्ट मौसम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2014 में दोहा कतर में आयोजित यूनेस्को की 38वीं विश्व विरासत समिति की बैठक में आरंभ की गई थी। वर्तमान में परियोजना का संचालन ASI द्वारा किया जा रहा है। तो इसका संचालन कौन वर्तमान में कर रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका संचालन कर रहा है। और किससे संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है।
ध्यान दिलेंगे इसको। प्रोजेक्ट मौसम पूछा जा सकता है, तो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, इसको ध्यान दिलेंगे। सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित है। नेशनल एक्सपो स्टार्टअप 2022 सम्मेलन कहाँ पे हुआ, सिर्फ इतना पूछा जाएगा। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, बहुत चर्चा में रहती है, के विकल्प पर पर्यावरण के अनुकूल नेशनल एक्सपो स्टार्टअप 2022 का चेन्नई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, कहाँ पे हुआ है, चेन्नई में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जी के फैक्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक होती क्या है। तो प्लास्टिक से बनी वह वस्तुएं जो सिर्फ एक बार उपयोग की जाती हैं, जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, उसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी है, 1 जुलाई 2022 से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विधानसभा ने मनुबांकुल में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर दिया। कहाँ पर बन रहा है, तो त्रिपुरा के मनुबांकुल में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुरजापुरी और बज्जिका बोलियाँ बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षा विभाग को हिंदी और उर्दू अकादमियों की तर्ज पर सुरजापुरी और बज्जिका बोलियों के प्रचार के लिए अकादमियों की स्थापना करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है स्वदेशी भाषा और संस्कृति की रक्षा करना। तो सुरजापुरी और बज्जिका ये दोनों भाषा कहाँ बोली जाती हैं, बिहार में फेमस हैं, बहुत कम लोगों में बोली जाती हैं। तो यह मुख्य रूप से किशनगंज और पूर्वोत्तर बिहार के सीमांचल के अन्य हिस्सों में बोली जाती है, जिसमें कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले शामिल हैं। यहाँ पे सुरजापुरी और बज्जिका बोली जाती है। सुरजापुरी इधर बोली जाती है सीमांचल में, और बज्जिका की अगर बात करें तो बज्जिका हिंदी और मैथिली का मिश्रण है। वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो यह सब लुप्त हो जा रहे हैं, इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है यह प्रश्न। चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो नागरिक विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में चौथे हेली शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। थीम इसकी है हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो श्रीनगर में हुआ। इतना ध्यान दे लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग अगर कुछ और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट का, तो नमामि गंगे कार्यक्रम एक जीके फैक्ट, इसको देख लेते हैं। यह 2014 में शुरू हुआ था गंगा को स्वच्छ करने के लिए। बात करेंगे साइबर जागृति दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है यह। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है इरेडा, जिसका शार्ट नाम है इरेडा, ने साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर जागृति दिवस मनाया। तो किसने साइबर सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर जागृति दिवस मनाया है, इरेडा ने, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड द्वारा मनाया गया है। इतना पहले ध्यान दे लेंगे। साइबर जागृति दिवस गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसके तहत सभी सरकारी संगठनों में साइबर सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया जाता है। यह दिवस प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार को मनाया जाता है। तो साइबर जागृति दिवस कब मनाया जाता है, सिर्फ इतना याद रख लेंगे। तो यह दिवस प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार को मनाया जाता है, इसको ध्यान दे लेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा साइबर जागृति दिवस शुरू किया गया है। हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए इरेडा द्वारा भी इसका जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया गया। किसके द्वारा, इरेडा द्वारा। लेकिन यह कार्यक्रम किसका है, गृह मंत्रालय का। और अगर यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो यह बन सकता है कि यह दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार को साइबर जागृति दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे इरेडा के बारे में, कुछ जी के फैक्ट है। इरेडा की स्थापना हुई थी 1987 में, यह महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। इरेडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए तथा ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, विकसित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित है। यह यूएन विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 को संबोधित किया। तो पूछा जा सकता है कि यूएन विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, हैदराबाद में। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 कहाँ पे हुआ, तो यह हुआ है नई दिल्ली में।
इसको याद कर लेंगे। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ये तीसरी वाडा एबीपी संगोष्ठी है, पहली बार भारत में इसकी मेजबानी की जा रही, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी हुई है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये तीसरी है और पहली बार भारत में आयोजित हो रही। उद्योग 4.0 राष्ट्रीय सम्मेलन पूछा जा सकता कहाँ पे हुआ? तो गुजरात के केवड़िया में, एकता नगर में। उद्योग 4.0 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एकता नगर काफ़ी फोकस में रह रहा है, तो देख लेंगे इसको। उद्योग 4.0 राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गुजरात के केवड़िया एकता नगर में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक, तो आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं अर्चना पांडे ने नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल क्लिनिक में संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक नामक एक एकीकृत सुविधा का उद्घाटन किया। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया है, किससे संबंधित है? तो यह सशस्त्र बल क्लिनिक है, संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बन गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। मोढेरा के बारे में बात करें तो आपको यहाँ का सूर्य मंदिर भी मालूम होगा। यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो इसको भी ध्यान दे लेंगे। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का। स्थापना 15 देशों द्वारा ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और सत्यापन के साथ 6 दिसंबर 2017 को। वर्तमान में 109 मेंबर और हस्ताक्षर करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ISA के मिशन 2030 में सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना है एवं प्रौद्योगिकी और इसके वित्त पोषण की लागत कम करना, यह ISA का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेवा डिजिटल इंडिया सम्मेलन। तो राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी IT मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजन किया गया। यह भी ध्यान दे लेंगे कि डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। उसके बाद हम बात करेंगे सेवा ही संकल्प अभियान किसके द्वारा है? तो RPF के द्वारा यह शुरू किया गया है, सेवा ही संकल्प अभियान। रेलवे पुलिस बल द्वारा सेवा ही संकल्प की अपनी शपथ को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति जैसे अनेक केंद्रीय अभियानों का संचालन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो RPF कर्मी ऑपरेशन सेवा के अंतर्गत बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के दृष्टि से उनकी सहायता करते हैं तथा व्हील चेयर, स्ट्रेचर, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस, शिशु भोजन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। रेलवे पुलिस बल द्वारा मिशन जीवन रक्षा के अंतर्गत 115 लोगों की जान बचाई गई है। ऑपरेशन मातृशक्ति के अंतर्गत देश भर में 32 गर्भवती महिलाओं और यात्रियों की सहायता की गई है। तो यह सब ध्यान दे लेंगे। 90वीं इंटरपोल महासभा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया गया। साथ ही अपने संबोधन में स्थानीय हितों के लिए वैश्विक सहयोग के लिए आह्वान किया गया। तो इंटरपोल महासभा बहुत बड़ा संस्थान इंटरपोल, इसकी महासभा की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। तो यह इस बार पूछा जा सकता है। और लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक हुई, तो यह भी देख लेंगे। 25 साल बाद हुआ है तो पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, कुछ और है। तो पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो कहाँ पे हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। और गांधीनगर में ही सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लग रही है पहला बार, तो यह भी महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर गुजरात में ही, गुजरात के लिए समझ लीजिए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने गुजरात के गांधीनगर में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखा दी। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय SC/ST केंद्र विशाल सम्मेलन। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा मिजोरम के आइजोल स्थित दावरपुई बहुउद्देशीय केंद्र में राष्ट्रीय SC/ST केंद्र का सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय SC/ST केंद्र सम्मेलन कहाँ हुआ? मिजोरम के आइजोल में। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान दे लेंगे, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है मान लीजिए पूछ ही ले, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। राष्ट्रीय SC/ST केंद्र विशाल सम्मेलन मिजोरम के आइजोल में, MSME मंत्रालय द्वारा। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, राष्ट्रीय संस्करण आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।